वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2025 और 24 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है और मई 2025 के बीच विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, मात्र 15 ये लगभग 20 मिनट की क्लास। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 24 मई 2025 की। सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक को। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया? 103। 19 मई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया? अमित शाह ने। 21 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहाँ भारतीय चाय उद्योग के भविष्य पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया है नई दिल्ली। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जिनेवा। भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? न्यायमूर्ति केम्पया सोमशेखर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कहां पर अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटित किया? ये किया है श्रीनगर के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों के रिवाइज हमने कर लिया। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है। ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, शाम को डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर, मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। मंथली पीडीएफ का आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। कोई भी समस्या हो तो ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। करें स्टार्ट आज की क्लास। कर दें एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का। भारत ने कब और कहां एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर संभाली है? सबसे पहला प्रश्न आपको याद क्या करना है कि भारत ने अब एशिया उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है। किसने? भारत ने। तो ये 2025-26 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर ये अध्यक्षता इसकी संभाली। तो ये कहाँ पर है? तो इन्होंने ये इसका आयोजन हुआ था 20 से 22 मई 2025 जकार्ता इंडोनेशिया में ये आयोजन हुआ था इसका, यानी कि बैठक हुई थी एशियाई उत्पादकता संगठन की। तो अब भारत ने क्या है इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो 20 से 22 मई 2025 जकार्ता इंडोनेशिया में भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। तो भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली। पहला पॉइंट, अध्यक्षता कार्यकाल रहेगा 2025-26 का। 2025-26 का यह निर्णय 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग में लिया गया था, यानी कि बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें लिया गया था। 67वीं मीटिंग 20 मई से 22 मई 2025 कहाँ पर हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में ये बैठक हुई थी, जहाँ पर क्या है भारत को एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता भारत को दी जा चुकी है। क्वेश्चन आएगा इसमें पूरा कथन से आएगा। ये पहला पॉइंट जैसे कथन आ गया, कौन सी बैठक थी? 67वीं थी। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। इस प्रकार का कथन से प्रश्न आएगा। निम्न में से किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है? अब बात है अभी ये इस प्रकार के प्रश्न आपके आर्थिक समीक्षा ना इकोनॉमिक है, उस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पे बनते हैं। तो किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है? तो वो है सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास। ऑप्शन नंबर सी किसके पास है? वेनेजुएला के पास। दूसरा स्थान आता है सऊदी अरब का। दूसरा स्थान किसका आता है? दूसरा स्थान आता है सऊदी अरब का।
पहला स्थान है वेनेजुएला का, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार हैं। अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है, विश्व में सर्वोच्च स्थान वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल भंडार है, जो 300 अरब बैरल से अधिक आंका गया है। इनकी 300 अरब बैरल है, उससे अधिक है इनके पास ये तेल आंका गया है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ओरिनोको बेल्ट, यानी कि वेनेजुएला के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है ना, वो कौन सा है, वो है ओरिनोको बेल्ट। ये भंडार मुख्य रूप से ओरिनोको बेल्ट नामक क्षेत्र में स्थित है, जो भारी और अल्ट्रा भारी कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारी मात्रा में यहाँ पर कच्चे तेल के लिए ये प्रसिद्ध है, अल्ट्रा भारी के लिए। इसके अलावा 2 नंबर पे सऊदी अरब वैश्विक ऊर्जा बाजार में सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल है। इसके पास 267 अरब बैरल से अधिक सिद्ध तेल के भंडार हैं। अब देखो, इसके पास तो 300 से अरब बैरल से अधिक है, और सऊदी अरब के पास कितना है, 267 अरब बैरल। तो ये कच्चे तेल का भंडार है, और सबसे ज्यादा किसके पास है, वेनेजुएला के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 से संबंधित कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है? क्या बात है, अभी पॉलिटिकल का प्रश्न देखो आज करंट के अंदर बना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इन्होंने किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 से संबंधित कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 143। इसे किसका उपयोग किया है, अनुच्छेद 143 का उपयोग किया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। उन्होंने कहा भी हम अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित जो कानूनी प्रश्न है उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई 2025 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम उठाया है। संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं यदि कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो और उस पर कानून की व्याख्या आवश्यक हो। अभी ये प्रश्न आपके लिए पॉलिटिकल में जीके का प्रश्न बन सकता है, भी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया जाता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो उस पर कानून की व्याख्या भी आवश्यक हो। ये प्रश्न जीके में बन सकता है। परामर्श का विषय, यह परामर्श राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका से जुड़े 14 संवैधानिक प्रश्नों पर आधारित है। यानी कि ये जो परामर्श है ना, ये जैसे अपने जो सुप्रीम कोर्ट से उसे विधानसभाओं द्वारा जो पारित विधेयक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो भूमिका है उस विधेयक से, तो उससे जुड़े जो 14 संवैधानिक जो प्रश्न है ना, वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद है, 143। क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद आपने 200 पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल में, क्योंकि जो राज्यपाल के पास जो राज्य विधेयकों पर स्वीकृति है, अस्वीकृति या राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प है, वो है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में क्या है, भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास जो भेजे गए विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, वो है अनुच्छेद 201 के अंदर। और अनुच्छेद अब 143 में क्या होगा, भी राष्ट्रपति द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार रहेगा। इनकी उससे जो विधेयक है ना, उस पर क्या है, विधेयकों पर उसमें सलाह लेने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत रहेगा। तो ये चीजें नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, और सारी चीजें मैंने अच्छे तरीके से बता दी है। निशानेबाज कनक ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? एग्जाम के अंदर आने वाले प्रश्न के अंदर ये प्रश्न आएगा। निशानेबाज है कनक, इनका नाम है कनक, तो इन्होंने किस देश में आयोजित, तो ये इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर हुआ, जर्मनी के अंदर आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। इन्होंने जूनियर विश्व कप में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। कितने मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल के स्पर्धा के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। खेल याद रखना, निशानेबाज। तो निशानेबाज कनक ने जर्मनी के सुहेल में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया। कनक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 239 अंक हासिल किए। पिछले साल लीमा में हुई जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कनक ने रजत पदक जीता था। इनकी पिछली बार जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई वहां पर इन्होंने रजत पदक जीता, और अब की बार जो अभी चल रही है जूनियर विश्व कप, वहां पर उन्होंने भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो निशानेबाज है, इनका नाम है कनक, और इसका आयोजन कहां पर चल रहा है, जर्मनी के अंदर।
निम्न में से कौन सा देश 2025 में विश्व में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर वाले देशों में शामिल है? ये भी आपके लिए इकोनॉमिक का प्रश्न आ गया। कौन सा देश 2025 में विश्व में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर वाले देशों के अंदर शामिल है? तो वो है अर्जेंटीना। कौन सा शामिल है? अर्जेंटीना। और दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा है वेनेजुएला। अब देखो, वेनेजुएला कच्चे तेलों के अंदर सबसे टॉप पर है और यहाँ पे देखो दूसरा स्थान आ गया वेनेजुएला का। और यहाँ पे देखो पहला स्थान है विश्व में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर वाले देशों में, ये स्थान किसका है? पहला स्थान अर्जेंटीना का। ये पॉइंट नोट कर लेना, गजब तरीके का। देखो, वैश्विक आर्थिक चुनौती वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति दुनिया के कई देशों, खासकर विकासशील जो देश है वहां पर राजनीतिक रूप से अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अब देखो, मुद्रास्फीति की परिभाषा ये क्या होती है? जब सामान्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि होती है, जिसमें उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घट जाती है। अब पॉइंट नोट कर लेना, मुद्रास्फीति क्या होती है? वे सामान्य रूप से जो वस्तु और जो सेवा है ना, उसकी कीमतों में अगर समय के साथ वृद्धि होती है, यानी कि जो विकासशील देश है ना, उनके साथ जो समय बढ़ रहा है और उनके विकासशील देश बन रहे हैं, वृद्धि हो रही है, उसमें क्या जो उपभोक्ता है ना, उनकी जो क्रय शक्ति है वो वहाँ पे घट जाती है। बिल्कुल बात है, वही घटेगी। तो इसमें जो अनुमानित सबसे टॉपर है वो है अर्जेंटीना। मुद्रास्फीति कितनी है? 140% से अधिक है। और प्रमुख कारण क्या है? राजकोषीय घाटा, मुद्रा अवमूल्यन, मौद्रिक अस्थिरता। दूसरा स्थान है वेनेजुएला का, इसकी लगभग है 120% मुद्रास्फीति दर। और इसका प्रमुख कारण हाइपर इन्फ्लेक्शन का प्रभाव और प्रतिबंध और तेल है संकट। ये तेल की वजह से देखो मुद्रास्फीति 2 नंबर पे आ चुका है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना, इकोनॉमी का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में 20 से 22 मई 2025 के बीच विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये बड़े सम्मेलन बड़े गजब के आ रहे हैं। तो ये कहाँ पर हुआ? रोटरडेम। ये रोटरडेम है कहाँ पर? है नीदरलैंड के अंदर है। अभी रोटरडेम कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर है रोटरडेम, जहाँ पर 20 से 22 मई 2025 के बीच विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उत्तर ऑप्शन है सी। देखो, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, स्थान नीदरलैंड का रोटरडेम, समय 20 से 22 मई 2025। भागीदारी किस किस की हुई? एक तो अपना देश भारत है, एक हुंडोई मोटर ग्रुप है, इसके अलावा जूनो जूल ग्रीन एनर्जी, सोलेक्ट एनर्जी GmbH, ये इसके अंदर भागीदार रहे हैं। मुख्य बातें कि भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन की योजनाएं शामिल करना इसमें, और भारत मंडपम हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति को प्रदर्शित करना, ये इसमें मुख्य बातें रही हैं। बस इतना ही प्रश्न आएगा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ कहाँ पर है? नीदरलैंड के रोटरडेम में। कब है? 20 से 22 मई 2025। इतना ही एग्जाम के अंदर प्रश्न सीधा सीधा छपेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस पर्यावरण संरक्षण पहल की स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सराहना की है? क्या बात है। अभी मैंने लगभग पिछले महीने का ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू स्लोवाकिया और पुर्तगाल की यात्रा पर रही थी, तो वहाँ पे उनको एक अवार्ड भी मिला था जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा। स्लोवाकिया की जो यूनिवर्सिटी है उनको उनके द्वारा अवार्ड भी दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी कौन सी योजना? एक पेड़ माँ के नाम। कौन सी योजना थी? एक पेड़ माँ के नाम एक योजना थी। इसमें पर्यावरण संरक्षण पहल की जो स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति है ना, पीटर पेलेग्रिनी, उन्होंने इसे जो है पहल की सराहना की है। भी एक पेड़ नाम के नाम इन्होंने सराहना की है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम नामक पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सराहना देखो, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने इस पहल की प्रशंसा की है, जरूर प्रशंसा की भी, एक पेड़ अपने माँ के नाम में होना चाहिए। और अप्रैल 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया का दौरा भी किया था, मैंने अवार्ड भी बताया। इसके अलावा स्लोवाकिया के निट्रा शहर के सिटी पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने लिंडन वृक्ष यानी कि स्लोवाकिया का राष्ट्रीय वृक्ष का संयुक्त रूप से रोपण भी किया था। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, एग्जाम में अगर गहराई से प्रश्न आ गया ना तो आपसे वृक्ष पूछा जा सकता है भी, किस वृक्ष का जो स्लोवाकिया का राष्ट्रीय वृक्ष है उसको संयुक्त रूप से रोपण किया? इसका नाम है लिंडन वृक्ष। क्या नाम है इसका? लिंडन वृक्ष। ये पॉइंट नोट कर लेना, जो चीजें मैं आपको बता रहा ना उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 16 अप्रैल 2025 को पोर्ट चेफ स्टूम यानी कि दक्षिण अफ्रीका में है आयोजित पोच इमिटेशन मीट में
नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 2025 सीजन की विजयी शुरुआत की थी? ये लीजिए भी अभी ताज़ा इन्होंने जो है भाला फेंक के अंदर 90.23 मीटर का भाला फेंका था और थ्रो किया था, उसमें भी इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। लेकिन ये 16 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी पोर्टसेफ्स्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई कोच इनविटेशन मीट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। तो कौन से में? जेवेलिन थ्रो भाला फेंक के अंदर। आप जानते ही हो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी है और इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर 16 अप्रैल 2025 को पोर्टसेफ्स्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ और प्रतियोगिता का नाम है कोच इविटेशन मीट। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, कोच इविटेशन मीट श्रृंखला। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर श्रृंखला का हिस्सा थी और प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने 84.52 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज यहाँ पर किया था। कितने का? 83.52 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया था और इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। भी वो कौन सा था? भी था उसमें 90.23 मीटर का भाला फेंका। अभी हुई थी दोहा डायमंड लीग के अंदर 90.23 मीटर का भाला फेंका था। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। एशियाई वर्ल्ड की विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को कौन सी रैंक मिली? तो ये मिली है 9वीं रैंक। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है, लेकिन दिल्ली की रैंक इसके अंदर याद रखना कौन सी रैंक है, 9 नंबर पे स्थान पे रहा है। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आंकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी रहा? तो वो रहा है गुजरात। रहा है पहले पंचायत उन्नति सूचकांक आई है, उसके अकॉर्डिंग राज्यवार आंकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ टॉप रहा? वो रहा है गुजरात। ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो दिल्ली हवाई अड्डा है उसको कौन सी रैंक मिली है? 9वीं रैंक मिली है। ये याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो ये रहा है बांग्लादेश को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। उल्लास कार्यक्रम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य कौन सा घोषित किया गया? केरल, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। आज 24 मई 2025 की करंट की क्लास और कल तो संडे है, संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास आपको मिलेगी। और ये स्कूल व्याख्याता की अपनी 1.0 बुक उपलब्ध है, 2.0 भी बाजार के अंदर आ चुकी है। इसमें आप अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये 140 रुपये के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। पूरा स्कूल व्याख्याता के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स इसके अंदर मिलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ो और इस बुक का रिवीजन चल रहा है नानक क्लासेस पर, वहाँ देख सकते हो। और ये राजस्थान पुलिस की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 रुपये में ले सकते हो। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की भारत राजस्थान की करंट की टेस्ट सीरीजें चल रही है। और जल्द ही अभी लगभग ये मई कंप्लीट होने के बाद में इसमें आपको 4th ग्रेड की आपको अलग से बुक मिल जाएगी। भारत और राजस्थान की अपनी बुक आ रही है, वो आप ज़रूर ले आना, ठीक है। अलग से बुक मिलेगी, उसमें भारत और राजस्थान का स्पेशल आपको करंट मिलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और ये आपको लगातार मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। करंट की क्लास तो आपके लिए फिक्स है, भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जाते जाते कर देंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।